फिल्म की शुरुआत होती है। हमें माइक नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो अपनी बाइक को ठीक कर रहा होता है। वह पूरी लगन से अपनी बाइक की जांच कर रहा होता है। तभी अचानक उसका दोस्त मैक्स वहां आ जाता है। मैक्स माइक को रेसिंग करने के लिए बुलाता है। माइक पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है और मैक्स के साथ रेसिंग करने चला जाता है। कुछ देर तक दोनों रेसिंग करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। तभी मैक्स चुपचाप माइक की महंगी बाइक की टंकी में पानी भर देता है। माइक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद मैक्स फिर से माइक को रेसिंग के लिए ले जाता है। जैसे ही माइक बाइक चलाता है, थोड़ी ही दूरी पर उसकी बाइक अचानक खराब हो जाती है और वह संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। माइक जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कराह रहा होता है। उसी समय मैक्स माइक को धोखा देकर अपने सारे दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। माइक वहां अकेला और टूटा हुआ रह जाता है। इसके बाद माइक धीरे धीरे जमीन से उठता है। वह अपनी बाइक को संभालता है और आगे की ओर ले जाता है। फिर वह बाइक की टंकी से पानी निकालकर उसमें पेट्रोल भरता है। इसके बाद माइक बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक सामने रखे एक कंटेनर के अंदर से आवाज आती है। माइक चौंक जाता है और सावधानी से पीछे हटता है। फिर वह धीरे धीरे उस कंटेनर के पास जाता है। जैसे ही माइक कंटेनर का दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है, उसे अचानक एक भयानक आंख दिखाई देती है। उस डरावनी आंख को देखकर माइक बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। माइक तुरंत अपनी बाइक उठाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। कुछ दूरी जाने के बाद वह फिर वापस लौटता है और वहीं खड़ा होकर आस-पास देखने लगता है। तभी उसे पहाड़ी के ऊपर से एक अजीब सी हरकत दिखाई देती है। वहां एलेक्स नाम का एक रोबोटिक कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही माइक वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, एलेक्स उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच एक खतरनाक रेस शुरू हो जाती है। माइक पहाड़ी के ऊपर से अपनी बाइक लेकर भागता है और एलेक्स भी उसके पीछे पूरी रफ्तार से दौड़ता है। इसी दौरान एलेक्स अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर लोहे के टुकड़ों में टूट जाता है। उसके शरीर के अंदर एक लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ होता है। यह देखकर माइक रुक जाता है और एलेक्स को देखने उसके पास आ जाता है। माइक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सावधानी से उसके सिर में फंसे लोहे के डंडे को बाहर निकालता है। वह शांत आवाज में उससे कहता है कि वह डरने की जरूरत नहीं है और वह उसे ठीक कर देगा। इसके बाद माइक उसे सहारा देता है और घसीटते हुए उसी कंटेनर के अंदर ले जाता है। कंटेनर के अंदर माइक उसे जमीन पर लिटा देता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। वह ध्यान से उसके टूटे हुए हिस्सों को ठीक करता है और उसे फिर से सही हालत में लाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद माइक उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है। मरम्मत पूरी होने के बाद माइक उसे संभालते हुए दोबारा बाहर ले आता है। अब वह पहले से बेहतर हालत में खड़ा होता है और माइक उसे ध्यान से देखता रहता है। माइक ध्यान से देखता है कि एलेक्स के मुंह पर एक पट्टी लगी हुई है। माइक धीरे से वह पट्टी खोल देता है। इसके बाद दोनों वहीं खड़े खड़े मस्ती करने लगते हैं। खेलते कूदते और मस्ती करते करते रात हो जाती है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह माइक की गर्लफ्रेंड सारा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। वह दूर से ही माइक का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक एलेक्स उसके सामने आ जाता है। एलेक्स को देखकर सारा बहुत डर जाती है। माइक तुरंत स्थिति को संभालता है और सारा को समझाता है कि यह भी उसका दोस्त है और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद माइक धीरे धीरे सारा को एलेक्स के पास ले आता है और दोनों की दोस्ती करा देता है। अब तीनों मिलकर वहां खूब मस्ती करने लगते हैं। कुछ समय बाद सारा माइक से कहती है कि अब उन्हें घर जाना होगा। वह यह भी कहती है कि एलेक्स को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। तीनों वहां से निकल जाते हैं। एलेक्स को ट्रक के पीछे छिपाकर वे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और पेट्रोल भरवाने लगते हैं। तभी पता चलता है कि माइक के पास पैसे नहीं हैं। ये बात एलेक्स समझ जाता है। एलेक्स तुरंत पेट्रोल पंप के सिस्टम को हैक कर लेता है और बिना पैसे दिए ट्रक में पूरा पेट्रोल भर देता है।
इसके बाद वह पास ही लगे एक एटीएम को भी हैक कर लेता है और उसमें से ढेर सारा पैसा निकाल लेता है। सारा वह सारा पैसा उठाकर गाड़ी के अंदर रख लेती है और फिर तीनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां माइक, सारा और इलेक्स मिलकर मस्ती करने लगते हैं और दीवारों पर पेंटिंग भी करने लगते हैं। तभी अचानक इलेक्स के सिर से एक वीडियो निकलता है। उस वीडियो में मिलिट्री का सिग्नल दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि इलेक्स मिलिट्री की संपत्ति है। उसी समय इलेक्स के सिर की साइड से एक कार्ड बाहर निकल आता है। माइक उस कार्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे इलेक्स पूरी तरह माइक के कंट्रोल में आ जाता है। ये बात उस वैज्ञानिक तक पहुंच जाती है जिसने इस रोबोट को बनाया था। तभी वहां सैम आ जाता है, जो सारा का दोस्त है और उसे लेने आया होता है। सारा उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी पीछे से माइक आ जाता है और उसे देखकर सैम गुस्से में आ जाता है। जैसे ही सैम माइक को मारने वाला होता है, इलेक्स उस पर झपट पड़ता है। सारा चिल्लाकर माइक को रोकने के लिए कहती है। माइक इलेक्स से कहता है कि उसे पकड़कर मेरे पास लाओ और अलग रखो। सारा के बार बार विनती करने पर माइक इलेक्स को सैम को छोड़ देने के लिए कहता है। इलेक्स सैम को छोड़ देता है और सैम वहां से भाग जाता है। माइक और सारा इलेक्स को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाते ही मैक्स अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वह इलेक्स के सामने खड़े होकर उसे चिढ़ाता है और फिर आग फेंकने वाली मशीन से इलेक्स को पूरी तरह जला देता है। ये सब देखकर वैज्ञानिक बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इस रोबोट को मिलिट्री के लिए बनाया था, लेकिन मैक्स उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। जलने से पहले इलेक्स माइक के मोबाइल पर एक छोटा सा संदेश भेज देता है। संदेश मिलते ही माइक समझ जाता है कि वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। माइक और सारा तुरंत वहां पहुंचते हैं। वहां आकर वे देखते हैं कि एलेक्स बुरी तरह जल चुका है। यह देखकर माइक टूट जाता है। वह एलेक्स को उठाने की कोशिश करता है। एलेक्स में अभी थोड़ी सी जान बाकी होती है। माइक एलेक्स को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है और फिर से उसकी मरम्मत शुरू कर देता है। सारा भी उसके साथ रहती है और इलेक्स को दोबारा ठीक करने में मदद करती है। कुछ समय बाद इलेक्स पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन वह अभी तक एक्टिव नहीं होता। उधर वैज्ञानिक गुस्से में आकर मिलिट्री को उसकी जगह की जानकारी भेज देता है। कुछ ही देर में मिलिट्री की 2 जवान वहां पहुंचती हैं। वे दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं और अंदर आते ही आस-पास देखने लगती हैं। पूरे कमरे को जांचने के बाद उन्हें लगता है कि अंदर कोई नहीं है। कमरे के बीच में सिर्फ एलेक्स अकेला पड़ा होता है। असल में माइक और सारा उसी कमरे में छिपे हुए होते हैं। तभी एक जवान आगे बढ़ती है और एलेक्स के मुंह पर पट्टी लगाने लगती है। उसी पल एलेक्स अचानक एक्टिव हो जाता है और सीधे उस जवान पर हमला कर देता है। ये देखकर दूसरी जवान तुरंत एलेक्स पर फायरिंग शुरू कर देती है। उसी समय माइक आगे बढ़कर है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी सारा उस जवान की बंदूक उठा लेती है और ताकि हालात काबू में रहे। इसी दौरान इलेक्स के अंदर एक वीडियो चलने लगता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि मैक्स ने उसे आग से जलाया था। ये देखते ही इलेक्स सीधे मैक्स के पीछे निकल पड़ता है। उस समय मैक्स एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा होता है। इलेक्स वहां पहुंच जाता है। डर के मारे मैक्स वहां से भागकर अपनी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। एलेक्स भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। एलेक्स को देखकर वहां मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं। एलेक्स सीधे मैक्स पर हमला कर देता है। मैक्स गाड़ी के नीचे छिप जाता है, लेकिन एलेक्स उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तभी माइक और सारा भी वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह एलेक्स को रोक लेते हैं। उसी समय मिलिट्री की फोर्स वहां पहुंच जाती है। वे बिजली के झटके से इलेक्स को बेहोश कर देते हैं और साथ ही माइक और सारा को भी बेहोशी की दवा देकर पकड़ लेते हैं। तीनों को लेकर वे सीधे वैज्ञानिक के पास ले जाते हैं। वैज्ञानिक माइक से कहता है कि जो डिवाइस उसने इलेक्स के सिर से निकाला था वह उसे दे दे। माइक साफ मना कर देता है,
तब वैज्ञानिक सारा को अपने साथ लेकर आता है। वह रोशनी की मदद से जमीन पर एक घेरा बना देता है और सारा से कहता है, अगर तुम इस घेरे से बाहर निकली तो इलेक्स तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देगा। सारा किसी तरह एक पेन उठा लेती है और जैसे तैसे करके उसी घेरे के अंदर पहुंच जाती है। घेरे के अंदर जाकर वह दीवार पर बनी पेंटिंग की तरफ इशारा करती है। उस पेंटिंग को देखकर इलेक्स समझ जाता है कि यह वही उसकी पुरानी दोस्त है जो पहले उसके साथ पेंटिंग बनाती थी। ये समझते ही इलेक्स फिर से माइक के कंट्रोल में आ जाता है और वैज्ञानिक पर हमला कर देता है। वैज्ञानिक डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी मिलिट्री की पूरी टीम उस जगह को चारों तरफ से घेर लेती है और चेतावनी देती है कि अगर तुरंत बाहर नहीं निकले तो पूरी लैब तबाह कर दी जाएगी। माइक और सारा एक योजना बनाते हैं। तय होता है कि सारा गेट खोलकर बाहर जाएगी और उसी मौके का फायदा उठाकर माइक इलेक्स को लेकर पीछे से भाग जाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सैनिक सारा को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी समय माइक और इलेक्स पीछे से भाग निकलते हैं। माइक और इलेक्स भागते हुए पहाड़ी के रास्ते से निकलते हैं। तभी आसमान में मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडराने लगता है और साथ ही ड्रोन भी उनका पीछा करने लगते हैं। चारों तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा होता है। भागते भागते दोनों एक पहाड़ी के नीचे फिसलकर गिर जाते हैं। गिरते ही माइक के हाथ में गोली लग जाती है। वह दर्द से कराह उठता है और वहीं रुक जाता है। माइक एलेक्स की तरफ देखकर कहता है, तुम यहां से भाग जाओ, अब मेरी वजह से मत रुको। एलेक्स माइक की बात सुनता है और भारी मन से वहां से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद एलेक्स अपनी सारी यादों को एक एक करके मिटाना शुरू कर देता है। वह जानता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। आगे बढ़ते ही मिलिट्री छोटे छोटे हथियारों से बिजली के झटके देने लगती है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्स भागता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इलेक्स अचानक रुक जाता है। वह पीछे मुड़कर एक बार माइक की तरफ देखता है। यह दोनों की आखिरी मुलाकात होती है। धीरे धीरे इलेक्स अपने शरीर के अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। उस धमाके के साथ इलेक्स पूरी तरह खत्म हो जाता है। दूर खड़ा माइक ये सब अपनी आंखों के सामने देखता रहता है। उसका दिल टूट जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया हो। इसी के साथ इस फिल्म की पूरी कहानी समाप्त हो जाती है।